दूसरा तवारीख बाब 33। मनस्सी 12 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने यरूशलेम में 55 बरस सल्तनत की। और उसने उन कौमों के नफरत अंगेज़ कामों के मुताबिक जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के आगे से दफ़ा किया था, वही किया जो खुदावंद की नज़र में बुरा था, क्योंकि उसने उन ऊंचे मकामों को जिनको उसके बाप हिजकिय्याह ने ढाया था फिर बनाया, और बालीम के लिए मस्बे बनाए और यसीरतें तैयार कीं, और सारे आसमानी लश्कर को सजदा किया और उनकी प्रस्तिश की। और उसने खुदावंद के घर में जिसकी बाबत खुदावंद ने फरमाया था कि मेरा नाम यरूशलेम में हमेशा रहेगा, मस्बे बनाए। और उसने खुदावंद के घर के दोनों सहनों में सारे आसमानी लश्कर के लिए मस्बे बनाए। और उसने बिन हिन्नोम की वादी में अपने फर्जंदों को भी आग में चलवाया, और वो शगुन मानता और जादू और अफसून करता और बदरूहों के आशनाओं और जादूगरों से ताल्लुक़ रखता था। उसने खुदावंद की नज़र में बहुत बदकारी की, जिससे उसे गुस्सा दिलाया। और जो खोदी हुई मूरत उसने बनवाई थी, उसको खुदा के घर में नस्ब किया, जिसकी बाबत खुदा ने दाऊद और उसके बेटे सुलेमान से कहा था कि मैं इस घर में और यरूशलेम में, जिसे मैंने बनी इसराइल के सब कबीलों में से चुन लिया है, अपना नाम अबद तक रखूँगा। और मैं बनी इसराइल के पाँव को उस सरजमीन से जो मैंने उनके बाप दादा को इनायत की है, फिर कभी नहीं हटाऊँगा, बशर्त ये कि वो उन सब बातों को जो मैंने उनको फरमाई, यानी उस सारी शरीयत और आइन और हुक्मों को जो मूसा की मार्फत मिले, मानने की एहतियात रखें। और मनस्सी ने यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों को यहाँ तक गुमराह किया कि उन्होंने उन कौमों से भी ज़्यादा बदी की जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के सामने से हलाक किया था। और खुदावंद ने मनस्सी और उसके लोगों से बातें की, पर उन्होंने कुछ ध्यान ना दिया। इसलिए खुदावंद उन पर शाह असूर के सिपा सालारों को चढ़ा लाया, जो मनस्सी को जंजीरों से जकड़कर और बेड़ियां डालकर बाबल को ले गए। जब वो मुसीबत में पड़ा तो उसने खुदावंद अपने खुदा से मिन्नत की और अपने बाप दादा के खुदा के हुजूर निहायत खाकसार बना, और उसने उससे दुआ की। तब उसने उसकी दुआ कबूल करके उसकी फरियाद सुनी और उसे उसकी मुमलकत में यरूशलेम को वापस लाया। तब मनस्सी ने जान लिया कि खुदावंद ही खुदा है। इसके बाद उसने दाऊद के शहर के लिए जैहून के मगरिब की तरफ वादी में मछली फाटक के मदखल तक एक बाहर की दीवार उठाई और उफल को घेरा और उसे बहुत ऊंचा किया, और यहूदा के सब फसीलदार शहरों में बहादुर जंगी सरदार रखे। और उसने अजनबी माबूदों को और खुदावंद के घर से उस मूरत को और सब मस्बहों को जो उसने खुदावंद के घर के पहाड़ पर और यरूशलेम में बनवाए थे, दूर किया और उनको शहर के बाहर फेंक दिया। और उसने खुदावंद के मस्बा की मरम्मत की और उस पर सलामती के ज़बीहों की और शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ चढ़ाईं। और यहूदा को खुदावंद अपने खुदा की प्रस्तिश का हुक्म दिया, तो भी लोग ऊंचे मकामों में कुर्बानी करते रहे, पर फ़क़्त खुदावंद अपने खुदा के लिए। और मनस्सी के बाकी काम और अपने खुदा से उसकी दुआ और उन गैब बीनों की बातें जिन्होंने खुदावंद इसराइल के खुदा के नाम से उसके साथ कलाम किया, वो सब इसराइल के बादशाहों के अमाल के साथ कलमबंद हैं। उसकी दुआ और उसका कबूल होना और उसकी खाकसारी से पहले की सब खताएं और उसकी बेईमानी और वो जगहें जहाँ उसने ऊंचे मकाम बनवाए और यसीरतें और खोदी हुई मूर्तें खड़ी कीं, ये सब बातें हूज़ी की तारीख़ में कलमबंद हैं। और मनस्सी अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उन्होंने उसे उसी के घर में दफन किया, और उसका बेटा अमून उसकी जगह बादशाह हुआ। अमून 22 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने 2 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और जो खुदावंद की नज़र में बुरा है, वही उसने किया जैसा उसके बाप मनस्सी ने किया था। और अमून ने उन सब खोदी हुई मूर्तों के आगे जो उसके बाप मनस्सी ने बनवाई थीं, कुर्बानियाँ की और उनकी प्रस्तिश की। और वो खुदावंद के हुजूर खाकसार ना बना,
جیسا اس کا باپ منسی خاکسار بنا تھا، بلکہ امون نے گناہ پر گناہ کیا، سو اس کے خادموں نے اس کے خلاف سازش کی اور اسی کے گھر میں اسے مار ڈالا۔ پر اہل ملک نے ان سب کو قتل کیا جنہوں نے امون بادشاہ کے خلاف سازش کی تھی، اور اہل ملک نے اس کے بیٹے یوسیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔